जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जल्दी अमीर होने के लिए कुछ नुस्खे हैं जो बताना चाहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, पूरी वीडियो देखना, तभी आपको समझ में आएगा। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हो कि रात का एक ऐसा समय भी होता है जिस दौरान अगर आप प्रेम करते हैं तो कभी भी पैसों के लिए आपको रोना नहीं पड़ेगा। आपकी गरीबी अपने आप अमीरी में बदल जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर वो कौन सा समय है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि पति पत्नी को अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, रविवार, संक्रांति, संधिकाल, श्राद्ध पक्ष, नवरात्रि, श्रावण मास और ऋतुकाल पर भी किसी भी हाल में प्रेम बेला में जरूर डूबना चाहिए। जो स्त्री पुरुष इस नियम का पालन करते हैं उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम सहयोग बना रहता है। और जो ऐसा नहीं करते वे अपने घर में गृह कलह और धन की हानि, इसके साथ ही आकस्मिक घटनाओं को न्योता देने का काम करते हैं। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में तो ये भी बताया गया है कि रात का पहला प्रहर यानी देर रात 12 बजे तक करने के लिए सबसे सही समय है। इस प्रहर में प्रेम बेला के फल के तौर पर धार्मिक, माता पिता से प्रेम रखने वाली, धर्म का कार्य करने वाली और आज्ञाकारी संतान की प्राप्ति होती है। महादेव की दया से ऐसी संतानों की आयु लंबी और भाग्य प्रबल होता है। और तो जो स्त्री पुरुष प्रथम प्रहर के बाद में प्रेम की लहरों को महसूस करता और उससे उत्पन्न होने वाली संतान में राक्षसों की तरह ही गुण आने की पूरी उम्मीद होती है, क्योंकि प्रथम प्रहर के बाद राक्षसगण पृथ्वी लोक के ब्रह्मांड पर निकलते हैं। इसके अलावा पहले प्रहर के बाद नज़दीकियाँ इसलिए भी अशुभकारी हैं, क्योंकि ऐसा करने से शरीर को कई रोग भी घेर लेते हैं। वही दोस्तों, महर्षि वाग्भट अष्टांग हृदय के 7वें अध्याय में बताया गया है कि बसंत और सर्दी के मौसम में 3-3 दिन के अंतराल पर प्रेम की बेला में डूबना चाहिए। वो भी केवल उन्हीं लोगों को जो स्वस्थ हैं। अस्वस्थ लोग इन कार्यों से जितना हो सके उतना दूर रहो। इसके साथ ही आपको किसी ताकतवर धातु का भी सेवन करते रहना चाहिए, जैसे अश्वगंधा और च्यवनप्राश। वही अगर बारिश और गर्मी के मौसम की बात की जाए तो 15-15 दिन के अंतर पर पति पत्नी दोनों करीब आ सकते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि हर समय प्रेम के सागर में डुबकी लगाने के बारे में सोचना और ऐसा करना आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। इसके साथ ही प्राचीन ग्रंथ आयुर्वेद की माने तो किसी भी पुरुष को स्त्री के मासिक धर्म के समय और किसी रोग संक्रमण होने पर उसके साथ प्रेम नहीं करना चाहिए। वही अगर जनांगों पर किसी तरह का घाव या दाने हो तो करीबी न बनाए। इतना ही नहीं, हमेशा ध्यान से करने से पहले सोच जरूर कर लें। इसके साथ ही प्रेम बेला के बाद जनांगों को अच्छे से साफ करें या फिर स्नान ही कर ले। इन सब के अलावा हिंदू धर्म शास्त्रों में
ये भी बताया गया है कि पवित्र माने जाने वाले वृक्षों के नीचे सार्वजनिक स्थानों, चौराहों, उद्यान, शमशान घाट, वध्य स्थल और औषधालय, मंदिर, ब्राह्मण, गुरु और अध्यापक के घर पर नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो शास्त्र अनुसार उसको इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, हमारे शास्त्रों में तो ये भी बताया गया है कि किसी पुरुष को अपनी पत्नी के साथ गर्भावस्था के दौरान प्रेम नहीं करना चाहिए। गर्भकाल में ऐसा करना बहुत गलत माना गया है। अगर भूलकर भी ऐसा किया तो आने वाली संतान का अपंग और रोगी पैदा होने का खतरा बना रहता है। हालांकि कुछ शास्त्रों के अनुसार 2 या 3 महीने तक प्रेम बनाए जाने के बारे में मिलता है, लेकिन गर्भ ठहरने के बाद ऐसा ना ही किया जाए तो ही सही रहता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, फिर भी स्त्री या फिर भी पुरुष को भूलकर भी काम में डूबना नहीं चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि काम के बराबर दुष्कर कोई रोग नहीं, मोह की तरह कोई शत्रु नहीं, क्रोध के समान अग्नि नहीं और ज्ञान से बड़ी इस संसार में सुख देने वाली कोई वस्तु नहीं। वही आचार्य चाणक्य कहते हैं कि काम से घिरा रहने वाला इंसान विचार और लक्ष्यहीन हो जाता है, जिसके दिमाग में ज्ञान की बजाय सिर्फ वासना का वास रहता है, और ऐसे मनुष्य से बुद्धिहीन इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा, जो भी काम में लिप्त लोग होते हैं वो ज़्यादा सफल नहीं होते। उन्हें समाज में इज्जत नहीं मिलती, ना ही भगवान उनकी मदद करते हैं। किसी भी चीज़ की अति आपको बर्बादी की रास्ते पर ले जाती है। कई ऐसे आदमी और औरतें की कहानियाँ आपको सुनने को मिल जाएगी, जो अपने साथी को प्रेम बनाने के लिए मजबूर करते हैं। इच्छा न होने के बावजूद कई पुरुष महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं। इससे मानसिक तनाव बढ़ता है, पारिवारिक रिश्ते बिखरते हैं, फिर समाज में बदनामी होती है। इसके अलावा मरने के बाद आपकी आत्मा को नरक में यातनाएं सहनी पड़ती है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।